हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 6.1 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी था। क्यों ये दोनों चीजें एक साथ लिखी हुई थी, ये कल मैंने आपको समझाया था कि इस चैप्टर में हम इन दोनों के बीच की रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी को अलग से पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी को अलग से पढ़ेंगे और इनके बीच में रिलेशन क्या है, ताकि दोनों चीजें एक साथ चैप्टर के अंदर पढ़ी गई हैं तो उस रिलेशन को भी डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए, इस चैप्टर में 6.1, 6.2 एंड 6.3 हम तीन एक्सरसाइज पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी जो टॉपिक है वो हमें तीनों एक्सरसाइज में डिस्कस करना पड़ेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, जो इसका मेथड बताया था मैंने। सेकंड में पढ़ा जाएगा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी क्या होती है वो पढ़ा जाएगा। और थर्ड एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगेन जो फर्स्ट के अंदर था वो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट दोबारा से आएगा। और 6.3 के उन क्वेश्चंस के साथ साथ डिफरेंशियबिलिटी का जो टॉपिक है, डिफरेंशियबिलिटी यानी कि डिफरेंशिएशन एक तरह से कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता, उस कॉन्सेप्ट को कहेंगे डिफरेंशियबिलिटी। वैसे हम 6.3 में जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, तो वहां पे ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी भी पढ़ा जाएगा 6.3 में और डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ा जाएगा, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अब। देखिए 6.1 है, देखिए 6.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहां से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूटी डिस्कस कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें कंटिन्यूटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, अगर कोई एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर समथिंग एक फंक्शन दिया होगा हमें, तो और हम एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे एट एक्स इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट पर, मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट हो गया। अब यहां पर जो पॉइंट है हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया यहां पर एक्स इज इक्वल टू -3 है, एक्स इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, इस क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू n हो गया, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। ये आपको एक पॉइंट दिया होता है जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो बेसिकली हमें वहां पे दो स्टेप करने हैं। पहले स्टेप में तो हमें क्या करना है, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की लिमिट हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है, एफ ए की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी होती है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, यहां से दोनों का आंसर सेम आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन हमें गिवन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये मैथमेटिकल मेथड हो गया इसको प्रूव करने का। मैंने कल आप लोगों को समझाया था, आप लोग ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये इसका मैथमेटिकल मेथड है। दोबारा समझिए एक बार, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है और हमें एक पॉइंट दिया हुआ होगा साथ ही कि उस फंक्शन को हमें उस पॉइंट पर चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए हम दो स्टेप्स करेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां से कि पहले हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे दिए हुए फंक्शन की x टेंडिंग टू a पर। ठीक है, और फिर सेकंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, एफ ए का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और जब इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू जाएंगी, अगर वो दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया है फंक्शन। अगर इक्वल आ गए हैं तो, अगर इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने डिटेल से कल वाले लेक्चर में आप लोगों को समझा दी थी।
अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए ओके, तो अब आप देखिए क्वेश्चन, हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ, देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। ओके, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए एफ एक्स आपको दिया हुआ है यहां से 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो बिल्कुल सेम जो मैंने राइट साइड में कर रखे हैं आप इसी तरह से करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे आपसे कहा गया ये लिमिट के बारे में। फिर हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट को LIM से भी लिख सकते हैं या LT भी लिख सकते हैं, x टेंडिंग टू 1, क्योंकि a की जगह पे 1 है इसलिए यहां पर a की जगह पे क्या आएगा 1, x टेंडिंग टू 1 आएगा। ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन क्या था, फंक्शन था 2x प्लस 3, ये आपके पास था फंक्शन। तो मैंने कल आप लोगों को समझाया था, वैसे 11th क्लास की मैंने लिमिट पढ़ने के लिए कहा है, यहाँ पे प्योरली लिमिट का यूज है। अगर किसी स्टूडेंट को लिमिट आती है तो समझ लो उसको ये चैप्टर अच्छे से आता है, अदरवाइज उसको कम आएगा चैप्टर ये। और उसके लिए मैंने कल वाले लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज थे वो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिए हैं, और डिटेल से अगर किसी को पढ़ना है तो वो बुक से जाके पढ़ सकते 11th क्लास के। तो मैंने ये बताया था कि ये एक ब्रैकेट में लिखा हुआ एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल में डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब x की वैल्यू 1 यहां पे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 और यहां से आपके पास आ जाएगा 5। उसके बाद सेकेंड स्टेप था वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एफ ए था यहां पर, तो एफ ए का मतलब यहां पर हो जाएगा F1। तो उस F1 की वैल्यू क्या होगी, इसका मीनिंग तो सिंपल सा है कि आप इसमें 2 की x की जगह पे कितना पुट कर दो 1, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन में तो हमेशा ऐसा होता ही है, ठीक है। और यहां पर बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया कि लिमिट भी ऐसे ही निकल गई कि उसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ गया। बहुत सारे यहाँ पे रेशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा अगर यहाँ पे फंक्शन कुछ अलग है तो, ठीक है। या मैंने जो जो फॉर्मूले बताए, फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे फंक्शन सिंपल पोलिनोमियल था तो हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लिया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो ऐसे ही निकालने हैं जैसे मैंने बताया। अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेम आ गए हैं, दोनों 5 5, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया फंक्शन। ओके, ये फंक्शन हो गया यहां से कंटिन्यूस। अब ये सभी को समझ में आ जाना चाहिए जो मैंने ये बात अभी समझाई आपको, ये मेथड, ठीक है, इसको सभी ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड देखिए, जैसे आपके पास यहां पे 2x प्लस 3 एक फंक्शन था, वैसे ही आपकी बार यहां पे 5x माइनस 3 एक फंक्शन दे दिया। जैसे x इज इक्वल टू 1 था वैसे ही x इज इक्वल टू -3 आपको दे दिया गया। अब आप क्या करोगे, यहां पर आप -3 रखेंगे, ठीक है। जो यहां पर 1 लिखा है इस 1 के जगह पे -3 रखेंगे, और -3 को लिमिट के लिए क्योंकि पोलिनोमियल है तो आप डायरेक्ट पुट करोगे तो कितना आना चाहिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई यहां पर -3 और अगेन -3, तो कुछ ऐसा तो आएगा 5 इंटू -3 और आगे -3, तो -15 -3 -18 आएगा आपके पास यहां से, ठीक है। और -3 को जब मैं इस वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए ये वाला स्टेप करूंगा तो भी आपके पास -18 ही आएगा। और जब ये दोनों सेम आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन 5x माइनस 3 x इज इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूस हो गया है। सिमिलरली अगर आप x इज इक्वल टू 5 लेके चलना चाहो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 लेके भी हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मान लो fx इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है कितना 5x माइनस 3, और हमें लिमिट चेक करनी है एट x इज इक्वल टू -3 पर। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट को लिखने के मैंने 2 तरीके बताए, या तो LIM कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम LT लिख सकते हैं यहां पर, और आगे लिखना हमें फंक्शन। फंक्शन कितना दिया हुआ है 5x माइनस 3, ये हो गया फंक्शन।
अब इसमें जहां जहां x है वहां पे -3 पुट कर दो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं यहां से, ठीक है। 5 इंटू -3 और -3 आगे लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा -18। सिमिलरली यहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे आप f-3 रख के, तो उसमें भी हमें यही प्रोसीजर करना पड़ता है हमेशा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए तो हमेशा यही प्रोसीजर करना पड़ेगा कि उसको डायरेक्ट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा हो रहा है कि फंक्शन हमारे पास पोलिनोमियल है तो हमें ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं समझेंगे कि लिमिट के केस में हमेशा डायरेक्ट ही पुट करना है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो आप उसमें अदर मेथड्स अप्लाई करोगे जो मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में समझाए हैं सब, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों सेम आ गए तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -3 पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 5x - 3 ये कंटिन्यूस हो जाएगा। सिमिलरली आप 5 के लिए चेक करेंगे, यहां पर जो ये पॉइंट बताया एट x इज इक्वल टू -3 इसके यहाँ पे आप एट x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया यहां तक शायद। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में f(x) इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n। x इज इक्वल टू n पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सेम वही मेथड है दोबारा से। f(x) आपके पास दिया हुआ है x रेज़ टू पावर n, ठीक है, और पॉइंट क्या दिया हुआ है वो है एट x इज इक्वल टू n पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू n हो जाएगा और फंक्शन कितना था, फंक्शन था x की पावर n, ठीक है। अब इसमें आप x की जगह पे n पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, n रेज़ टू पावर n ये आएगा। और सेकंड स्टेप में आपको निकालना है यहां से, ये एरो लगाया मैंने ऐसे ही, ठीक है, कोई आपको लगाना नहीं है यहां से ये। और सेकंड स्टेप में हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिखना था fn, तो fn की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, तो fn की वैल्यू आपके पास आएगी n रेज़ टू पावर n, क्योंकि आपके पास जो ये x लिखा हुआ है यहां पर, इस x की जगह पे आप n सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें यहां से क्या मिल गया, ये दोनों सेम। इसलिए हम लिखेंगे कि जो ये सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए। ओके, अब धीरे धीरे हम मेथड्स को आगे प्रोसीड करते जाएंगे और आगे। तो देखिए थर्ड एग्जांपल के बाद, थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 और फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है ये आप यहां से समझ लें, इसको मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, ठीक है। फंक्शन आपके पास ये दे रखा है और उसके बाद हमें ये दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 2। जैसे मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया वैसे आप लिखेंगे। सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे ये, ठीक है, उसके बाद नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 2। और उसके बाद हम दो स्टेप करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सोचिए जल्दी से। फर्स्ट स्टेप में हम लिमिट निकालते थे, लिमिट x टेंडिंग टू 2। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। और फिर मुझे लिखना था यहां पे फंक्शन, लेकिन पीछे में जो क्वेश्चन दिए हुए थे अभी तक, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड, उसमें क्या था, उसमें आपको एक ही फंक्शन दिया हुआ था और यहां पर जो मैं फंक्शन लिखने वाला हूं वो फंक्शन आपको दो दिए हुए यहां पर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। fx की यहाँ पे आप x के -4 अपॉन x -2 पुट कर सकते हैं या फिर 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा हुआ था x टेंडिंग टू 2। x है वो 2 को टेंड कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब इसका मतलब 11th क्लास में आपने अच्छे से समझा होगा। x टेंडिंग 2 का मतलब होता है x नॉट इक्वल टू 2, और आपको समझ में आना चाहिए x नॉट इक्वल टू 2 कहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, यहां से x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई x -2, ठीक है। ये आपके पास आ गया फंक्शन। पहले तो जितने फंक्शन हमारे पास दिए हुए थे, जैसे दो फंक्शन दिए हुए थे, दोनों में से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन सा फंक्शन लेना है। उसके बाद अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके देखते हैं हम। अगर मैंने 2 इसमें पुट किया तो सभी को समझ में आई है, तो 0.0 फॉर्म यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास बन चुकी है। अगर ऐसे बन चुकी है तो अब हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर दूसरा मेथड क्या है फिर अप्लाई करने का।
तो दूसरा मेथड जो इसका है वो क्या है, देखिए वो है फैक्टराइजेशन। क्योंकि आप लोगों को यहां पे समझ में आ रहा है कि न्यूमिनेटर के आसानी से फैक्टर हो सकते हैं। x-2 एंड x+2 डिवाइडेड बाई x-2 लिखा हुआ है, और आपको समझ में आए ये यहां से कैंसिल हो रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यहां से आपके पास आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ x+2। अब आपके पास ये एक पोलिनोमियल टाइप का आ गया, ठीक है, यहां पे 2 लिखा हुआ है, इसमें अगर 2 पुट करोगे तो यहां से 2 + 2 आपके पास कितना है, यहां से 4। तो हमें समझ में आया कि जो लिमिट थी उसकी वैल्यू आ गई 4। और अब अगर मैं यहां से वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना चाहूं, मतलब फंक्शन में 2 रखना चाहूं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि अगर x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो fx की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। ठीक है, ये आपको दे रखी है यहां से। तो आप देखिए, एक तो 0 आ गया, एक आ गया 4। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहां से कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है, इस बात को क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ओके, एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, किस फंक्शन की, इस फंक्शन की। तो मैं इस फंक्शन को दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, हमें 2 स्टेप करने हैं। सबसे पहला काम तो है लिमिट फाइंड आउट करनी। तो मैं लिख रहा हूं यहां से लिमिट x टेंडिंग टू कितना, 3। ये 3 कहां से पता लगा हमें, जो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, यहां से ये 3 लिखा है मैंने। और फंक्शन क्या लिखा हुआ है, देखिए फंक्शन लिखा हुआ है x² - x - 6 अपॉन x² - 2x - 3। ये आपके पास फंक्शन हो गया, ठीक है। यही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x टेंडिंग टू 3 है, इसका मीनिंग होता है x नॉट इक्वल टू 3। x टेंडिंग टू अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब फंक्शन हमें कौन सा लिखना चाहिए था, ये वाला जो रैशनल फॉर्म ऊपर जिस पे मैंने सर्कल लगाया, ये हमें लिखना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इसमें 3 पुट कर दूं तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 - 3 - 6 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 3 को डिनोमिनेटर में पुट करता हूं तो सभी को समझ में आ जाएगा 9 - 6 - 3। तो यहां से सबको अच्छे से दिख जाएगा कि ये तो 0.0 फॉर्म आ गई है। 0.0 फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहां से इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो हमें कोई और अप्रोच सोचना पड़ेगा, और मेथड सोचना पड़ेगा कोई ना कोई इसके लिए। फिर तो वो क्या हो जाएगा, फिर लिमिट x टेंडिंग टू 3, और इसको आप फैक्टराइज कर लें। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 3 तो आएगा ही, क्योंकि 0.0 बना है तो ऊपर नीचे आप x - 3 तो लिख दें, क्योंकि x टेंडिंग टू 3 था। तो मैंने आपको 11th क्लास में समझाया था, इस 3 को आप इधर लेके जाएं तो x - 3 आ गया, वो तो आपने लिख दिया, वो तो कटना ही चाहिए था। और सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा, वैसे तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं अगर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। अदरवाइज आप जल्दी से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं। x - 3 हो गया, अब सेकंड फैक्टर क्या बनना चाहिए ताकि प्रोडक्ट x² - x - 6 आए। तो ऑफकोर्स x तो आएगा ही, और +2 करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में -6 है तो 3 2 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस। सिमिलरली नीचे अगर बात करूं इसकी, तो वहां पर आपको लिखना चाहिए x+1, ठीक है। और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो कुछ बचा है उसमें आप 3 पुट कर दो, तो आपके पास आएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1, ठीक है। तो यहां से आपके पास आया 5/4। और अगर मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करूं, सेकंड स्टेप में वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो आपके पास 3 पर होगा, तो वो कितना होगा, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहां से, ये उसको आप डायरेक्ट यहां पे नोट कर लेंगे, कितना 5/3। एक सेकंड, यहां से मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं। यहां से आपके पास आएगा 5/3
3, जो कि इसके आगे आप लिख सकते हो गिवन है ये। अब आप ये देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आई, क्या ये दोनों सेम आई? तो जवाब मिलेगा यहां से नो। और अगर नो आंसर है हमारा, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन ये। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आ गया। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कल इससे रिलेटेड जो लिमिट थी मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। तो यहां पर कहा गया एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपको एक ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसका क्या तरीका होगा समझिए। देखिए अगेन आप 2 स्टेप करेंगे, हर बार आपको 2 ही स्टेप करने हैं, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि लिमिट के लिए हमें डायरेक्ट अप्रोच करना है या फिर हम कैसे अप्लाई करें। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है और आपके पास यहां पर लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन साइन ऑफ 3x। ठीक है, अब अगर मैं इसमें सीधा ही 0 पुट कर दूं तो 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले बनाने चाहिए जो लिमिट के अंदर मैंने आप लोगों को समझाए हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास साइन 2x यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझना सभी, और नीचे आपके पास लिखा हुआ था साइन ऑफ 3x। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, 2x से मैं डिवाइड करूंगा इसको। अगर मैं ऐसा डिवाइड करूंगा इसको तो ये 1 बन सकता है। अब सिमिलरली अगर मैंने 2x से यहां पे डिवाइड किया तो 2x से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, जो मैंने साइड में लिख दिया है। अब इसके फॉर्मूले के लिए देखिए आप, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है साइन 3x, तो 3x को मैंने लिखा ऊपर। अगर ऊपर लिखा तो 3x कहां पे लिखना पड़ेगा, मुझे नीचे लिखना पड़ेगा इसको कैंसिल करने के लिए, और इस x से ये x कैंसिल हो गया। तो आप कह सकते हैं यहां से कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। लिमिट में समझाया था, ठीक है, लिमिट में मैंने समझाया था कि आपके पास 1 होता है, यहां पे ये भी आपके पास 1 होता है, और आगे लिखा हुआ यहां से 2/3, आगे लिखा हुआ 2/3, तो यहां से आ जाएगा कितना, 2/3 आ जाएगा, और ये आगे इसकी लिमिट की वैल्यू। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में क्या होता है, लिमिट सॉरी सेकंड स्टेप में, एक सेकंड, सेकंड स्टेप में हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकलेगी, देखिए 0 पर, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। यहां से ये 2 दे रखा है क्वेश्चन में, इसको आप यहां पर डायरेक्ट नोट कर लेंगे, 2 आ गया। अब आप देखिए यहां पे तो आपके पास 2 आया और यहां पे 2/3 आया, तो अगेन आप आंसर देंगे यहां पे कितना, नो, कि दोनों इक्वल नहीं आए। और अगर इक्वल नहीं आए तो अगेन हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है यहां से, ये फंक्शन दिया हुआ है और 0 पर बात की गई है फंक्शन की। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से पहला स्टेप, जब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है, 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लिखा मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 0.0 फॉर्म आएगा, इसको आप करके देख सकते हैं। अपॉन में एक्स स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको क्या लिखेंगे, देखिए लिमिट, लिमिट को मैं एल टी से भी लिख सकता हूं, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी, एक्स टेंडिंग टू 0। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 2x था, उसको आप लिखेंगे यहां से साइन 2x, और यहां पे अगेन साइन 2x। क्यों लिखा मैंने 2 बार, क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर लिखा हुआ था, इस वजह से हमने उसको 2 बार लिख दिया। अब एक x मैंने यहां पे लिख दिया, एक x यहां पे, तो जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था मैंने उसको एग्जैक्टली लिख दिया।
अब इसका अगर मैं 1 बनाना चाहता हूं तो उसके लिए थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, क्योंकि इसका एंगल अगर 2x है तो मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा इसके साथ, तो 2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करूंगा। सिमिलरली इसको अगर मैं 1 बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे 2 से डिवाइड, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना होगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आपके पास यहां से आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करूं f0 पर, तो उसकी वैल्यू आपको देखो यहां पर दे रखी है डायरेक्ट 8, तो उसको मैंने यहां पर लिख दिया है। कितना आ जाएगा, यहां से ये 8 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है देखो, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो आप आंसर क्या देंगे यहां से, यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया यहां से। अच्छा, एक नई चीज बतानी मुझे, यहां पे आप समझ लें, यहां पर क्वेश्चन में देखिए लेस देन और ग्रेटर देन आ रहा है सेकंड पार्ट के लिए। अगर ऐसा आ रहा है क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास यहां से फंक्शन ये दे रखा है आपके पास, और क्वेश्चन के लिए लिख रखा है पहले से एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर लिमिट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहां से सबसे पहले तो आप लिमिट निकालेंगे, लेकिन लिमिट अब आप ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये सभी को खूब अच्छे से आता होगा, ये मैंने आपको 11th क्लास में डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखूंगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए, उसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और इसको लिखेंगे यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और उसके ऊपर प्लस लिख देंगे आप छोटा सा। अब फंक्शन कौन सा लिखना है, तो फंक्शन लेफ्ट हैंड है तो 0 से छोटा, तो 0 छोटा कौन सा, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो आप यहां पर लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये समझ जाए साइन एक्स अपॉन एक्स है, और इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, साइन माइनस h का माइनस आ जाएगा, और नीचे माइनस h आएगा, कट जाएगा, तो ओवरऑल तो 1 ही बनेगा। क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट के लिए बात करूं तो फंक्शन x प्लस 1 आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा है, तो उस केस में अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो ये 0 प्लस 1 की वजह से आपके पास 1 आ जाएगा ये भी। तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आ रही है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो आपके पास कितना हो जाएगा, 0 पर वो आपके पास हो जाएगा, फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, ये हो जाएगी 1। और अब मैं बात करता हूं वैल्यू ऑफ द फंक्शन की 0 पर, तो 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपके पास इक्वल टू दे रखा है इसमें, इसलिए x प्लस 1 है, तो इसमें भी आप 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो ये और ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गए। ठीक है, थर्ड में भी आप ऐसे करेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको लिखवाया था x कोस 1 बाई एक्स या x साइन 1 बाई एक्स, जैसा कुछ आता है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। इसके फोर्थ पार्ट में भी ऐसे करेंगे, जो जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट में समझाया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यूज करके, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आ रहा है यहां से। ठीक है, ये आपको करके देखना है। तो आपका कल का जो होमवर्क है, ठीक है, वो यही है कि आपको एग्जाम एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज है उसमें 1 से लेके और 15 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, वो सोल्व करने हैं, उसके जो डाउट्स होंगे वो मैं कल डिस्कस करूंगा। और एक्सरसाइज में जो एग्जांपल्स हैं वो आपको डिस्कस करने हैं, कहां तक सोल्व करने हैं, वो आपको 7 तक सोल्व करने हैं। जो एग्जाम्पल है वो 1 से लेके 7 तक आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस हो गए और ये हो गए एग्जाम्पल्स। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके।